हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं इस वीडियो में क्या है। गिवन सीकेंट ए सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, इसमें भी हम सारी की सारी रेशियोज जो है ना कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रायंगल मान लेते हैं हमारी ए बी और सी है। बी पे हमारा हो गया राइट एंगल। तो गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सीकेंट हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यानी हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया 13 और थीटा हम मान लेते हैं हमारा यहाँ है, तो बेस हमारा हो गया 12। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ये हमारा है हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी बाय में बी सी। तो हमें अब किस चीज़ की ज़रूरत है, ए बी की यानी परपेंडिकुलर की, तभी तो बाकी सारी रेशियोज निकलेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी है 13 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर हमें दिया नहीं, बी सी दे रखा है हमें 12 का स्क्वेयर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 169 ए बी स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा 144 और ए बी स्क्वेयर इधर रहेगा 169 माइनस 144। तो ये आएगा 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। यहाँ से हमारा ए बी निकलेगा √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, ऑल अदर रेशोज। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी बाई ए सी। तो ये हो जाएगा 5/13। कोसिकेंट थीटा ये साइन का अपोजिट होता है यानी ए सी बाई ए बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 13/5। अच्छा, सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बी सी बाई ए सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12/13। अब रह गया टेंजेंट थीटा जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी बाई बी सी। ये हो जाएगा 5/12। और लास्ट हमारा रह गया कोट थीटा, वो 10 का अपोजिट होता है यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है बी सी और परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी, यानी कि ये हो गया 12/5। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। बहुत इजी क्वेश्चन। चलो मान लेते हैं भाई ये हमारी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी और ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, यानी कि ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और इसको मैं मान लेता हूँ सी पे हमारा क्या है राइट एंगल है। अब क्या है गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। कोस ए हमारा क्या होता है, कोस ए का मतलब ए पर हमारा थीटा है, तो कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या हो गया ए सी, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया ए बी, ठीक है भाई। कोस बी का मतलब बी पर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी पे अगर थीटा है तो बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए बी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बी के इक्वल है, ए सी किसके इक्वल होगा बी सी के। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गोट ए सी इक्वल बी सी। अगर देखो ए सी
और बी सी दोनों इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है, तो क्या ए और बी इक्वल नहीं होंगे? क्यों होंगे? ए और बी इक्वल होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो है ना प्रॉपर्टी होती है, बस वो प्रॉपर्टी हमारे आ जाएगी। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है भाई। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अच्छी, और अपने आस पड़ोस में जो भी स्टूडेंट्स हों, जो पढ़ते हों, कम से कम एक स्टूडेंट अगर 3-4 जगह भी शेयर करेगा और सब्सक्राइब करवाएगा तो भी मेरा चैनल चल सकता है। तो कोऑपरेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।